आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 11वीं लेसन में, जिसका शीर्षक है वेजिंग लव या फिर प्यार फैलाना। आइए आप हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़े और हम देखते हैं कि आज का लेसन हमें क्या सिखाना चाहता है। आज के हमारे होप चैनल हिंदी सबल स्कूल में आपका स्वागत है दर्शकों। आइए एक नए सब्जेक्ट में, एक नए टॉपिक में हम चलते हैं और उसकी चर्चा करेंगे। परमेश्वर किस तरीके से एक लाचार इंसान को अपना प्रेम जताता है, या किस तरीके से अपने प्रेम को वो ट्रिगर करता है, या किस तरीके से वो अपना हाथ बढ़ाता है एक डूबते हुए, मरते हुए इंसान की तरफ। तो चलिए क्लास में और इसका लुत्फ आप उठाइए। तो क्लास में चाहूंगा आप पढ़िए यशाया 55 बाब और उसकी पहली आयत। यशाया 55 उसकी पहली आयत। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर ले लो, मोल लो और खाओ। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास पैसा नहीं हो तुम भी आके मेरे से मोल लो। अब मेरा सवाल ये है कि पैसा नहीं हो तो मैं मोल कैसे ले सकता हूं? कॉस्ट नहीं है चीज की है? कैसे मैं मोल ले सकता हूं? आगे पढ़िए इसी का दूसरा पार्ट। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम के आकर ले लो। बगैर रुपये और बगैर दाम की तुम आके मेरे से ले लो। इसका मतलब मेरे को वो इनविटेशन है, जाना मेरे हाथ में है। मैं जाऊं और नहीं भी जाऊं। आपके घर में बहुत से इनविटेशन आते होंगे, शादी के, ब्याह के, बर्थडे पार्टीज के, और भी किसी तरीके के इनविटेशंस। अब चॉइस आपकी रहती है कि आप उस फंक्शन के अंदर जाएं या नहीं जाएं। इसी तरीके से प्रभु यहां पर इनवाइट कर रहे हैं, आओ दुनिया के लोगों मेरे पास आओ, और ये सब फ्री है। द सैल्वेशन इज फ्री, नजात फ्री है। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर हमारे ऊपर किसी चीज को थोप नहीं रहा, वो सिर्फ चॉइस दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो चॉइस आपको एक्सरसाइज करनी है। वो थोप नहीं रहा किसी तरीके से कि आना जरूरी है। ठीक है कि नहीं? देखिए बहुत सी आपने पहली आयत पढ़ी है, छठी आयत भी इसकी पढ़िएगा, इसी चैप्टर की 55 बाब की। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वह निकट है हाँ, तब तक उसे पुकारो। हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब यहोवा को आप खोजेंगे और वो नहीं मिलेगा। दैट इज द टाइम ऑफ प्रोवेशन विल क्लोज। रहम का दरवाजा बंद हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा। तो वो यशाया के थ्रू परमेश्वर कह रहा है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक तुम उसको खोज लो। अब 7वीं आयत भी पढ़ेंगे आप। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे। हाँ, वह उस पर दया करेगा। हाँ, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हाँ। तो देखिए, दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़े। अब वो ये कह रहा है, कम एंड बाय फ्रॉम मी, buy from me everlasting life, buy from me अनंत जीवन। हाँ, अनंत जीवन मेरे से तुम खरीदो, मेरी धार्मिकता तुम खरीदो। buy from me the righteousness। अब वो बाय मैं कैसे करूं? तो उस बाय करने के लिए
मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने पाप भरी जिंदगी से निकलना पड़ेगा। वही चीज वो यहां पर बता रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है सीक द लॉर्ड while he नहीं 7वीं आयत, let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts। जो बुरा आदमी है अपने विचारों को बदले और जो विकेट को क्या कहेंगे? दुष्ट आदमी। जो दुष्ट आदमी है वो अपनी राहों को त्यागे। तो बहुत जरूरी है इंसान को एक यू टर्न लेना। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर हमें पाप में माफ नहीं करते, पाप से निकाल कर माफ करता है। परमेश्वर हमें पाप से निकाल के माफ करते हैं। कभी भी परमेश्वर, क्योंकि अगर पाप में हमें माफ करेंगे इसका मतलब आप पाप करते जाइए और परमेश्वर माफ करते चले जाएंगे। फिर तो परमेश्वर बढ़ावा दे रहे हैं किस चीज को? पाप को। इसलिए जब भी परमेश्वर हमें माफ करेंगे वो चाहेंगे कि हम अपने रास्ते को छोड़ें, अपनी बुराई को छोड़ें और एक यू टर्न लें। ठीक है कि नहीं? अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कामों से, अपनी जुबान से हर चीज का बदलाव जब तक हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आ जाए तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं चाहूंगा हम लूका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। और इससे पहले हम इस आयत को पढ़ें, एक छोटा सा लेंगे ब्रेक और उसके बाद इस आयत को पढ़ेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे दूसरे सेगमेंट में। आइए अपनी परिचर्चा में हम चलते हैं। तो हम ये आयत को पढ़ेंगे, लूका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे पीछे आना मांगता है तो वो क्या करे? अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस उठा के पीछे होने का क्या मतलब है? हाँ फरमाइए। तुम अगर मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें सफरिंग सहनी पड़ेगी। अगर मेरे पीछे आओगे तो सफरिंग, किस बात की सफरिंग? जो पाप हमने किया उन पापों से अलग होके अपना क्रूस उठाए, रिपेंट करें, हम पापों की माफी मांगे। अपने आप से इनकार करे, इसका मतलब ये कि सेल्फ को छोड़ दे। सेल्फ को छोड़ दे। यहां पर है आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी। याद है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक शागिर्द से बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा कि पहले मैं जाऊं अपने बाप को गाड़ के आ जाऊं। तो उसने कहा, जो मतलब उसका सीधा सा था, उसको छोटा करने में हम कहेंगे कि वो दुनियावी चीजों के लिए उसने उसको कहा कि वो तो दुनिया के लोगों को देखने दो, तू मेरे पीछे हो ले। जैसे वो रईस आदमी उसके पास गया, मैं क्या करूं कि स्वर्ग के राज में बचाए जाऊं। उसने बोला, अपना सारा धन दौलत बेच दे, गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो। तो बहुत उदास होकर चला गया। प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या वाकई में मुझको सब कुछ छोड़ के या सब कुछ त्याग के और उसके पीछे में साधु बाबा बनना पड़ेगा? उसके कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दो। यू आर राइट। हर चीज में पहली प्रायोरिटी तुम मेरे को दो। अब वो पहली प्रायोरिटी इसलिए मांग रहा है क्योंकि बहुत सी दफे ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैं पहले
अपना करियर बना लूं, अपने आप को स्टैब्लिश कर लूं, उसके बाद मैं चर्च आना शुरू करूं। कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं अपनी जिंदगी से, अपनी प्रायोरिटी से प्रभु की एलिजेंस को। एलिजेंस समझते हैं ना हम उसको, जो लॉयल्टी जो देना चाहिए हमको, वो लॉयल्टी हम उसको नहीं देते। कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी इच्छाओं से, अपनी डिजायर से, अपने तमाम उन चीजों से जो हमें अच्छी लगती है या हम जिनको सोचते हैं कि यह हमारे लिए जरूरी है। फिलिपियों 3:8 वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। कौन कह रहा है ये? पौलुस क्या कह रहा है कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। मैं जो भी मैंने गेन किया है। अब पौलुस खुद एक डॉक्टर था, डॉक्टर ऑफ लॉ था, बहुत अच्छी गैमेलियल के अंडर में उसने ट्रेनिंग पाई थी। सैनहेड्रिन का वो मेंबर था। उस जमाने में सैनहेड्रिन का मेंबर होना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। उसका वो मेंबर था, बड़ा रिस्पेक्ट था उसका, और ही वॉज अ टेरर ऑल्सो। मसीहों को वो सताता था। यहां पर वो क्या कह रहा है, उन तमाम चीजों को मैं, अपनी नॉलेज को, अपनी बुद्धि को, अपनी डिग्रीज को, हर चीज को मैं क्या मानता हूं? हानि मानता हूं। वापस से पढ़िए इसे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, मसीह को प्राप्त करना उसके लिए सबसे बड़ी गेन था, या सबसे जो अहम चीज थी वो मसीह को प्राप्त करना था। और दुनियावी तमाम चीजों को वो क्या मानता था कि ये तो सब कूड़ा है। देखिए, ये जो बाय करने वाली बात हमने पढ़ी यशाया 55 के पहली आयत के अंदर, कम एंड बाय फ्रॉम मी। So this is the sacrifice we as a Christian need to make for Jesus Christ. That we give first priority to our Lord Jesus. और जब तक अगर एक मसीह उसको ये प्रायोरिटी नहीं दे सकता, तब तक वो शायद उसके नजदीक नहीं आ पाएगा। तभी मसीह ने लूका 9:23 आयत में ये कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। इसका यह मतलब नहीं मैं एक क्रूस बना लूं और उसको लेके चलता फिरूं, नहीं। उसका मतलब आई सैक्रिफाइस ऑल माई सेल्फ, जैसे अभी अशोक ने बोला। मैं अपने स्वयं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, हर एक चीज को जो मुझे अच्छी लगती है और जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूं, उनको मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर मैं मसीह का अच्छा डिसाइपल बनना मानता हूं। ये एक बड़ी चीज है जो हम सबको सीखनी होगी। एक और देखते हैं कि क्यों ऐसा है, पौलुस क्यों ऐसी बात कर रहा है। और इससे पहले हम इस आयत को पढ़ें, पहला पत्रस 1 और 19 आयत। हम इसको पढ़ने से पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और पढ़ेंगे एक और आयत, 58 बाब, यशाया 58 बाब और उसकी 3 आयत। कौन पढ़ेगा हमारे लिए? वह कहते हैं,
क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ परंतु तूने उसकी सीधी ना ली। हाँ हमने दुख उठाया, हाँ परंतु तूने उन कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी बस करते यहीं हो। पर ही रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं कि हमने उपवास रखा और तूने सुधी नहीं ली। सुधी नहीं ली, तूने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई तूने देखा ही नहीं हमारी तरफ, हमने उपवास रखा था। देख, बहुत सी दफे हम लोग करते हैं कि हमने इतनी दुआएं करी, लेकिन प्रभु ने हमारी सुनी नहीं और ये काम ऐसे हो गया। और वाकई में अपनी जिंदगियों में हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं और कहते भी हैं। यहां अंग्रेजी में कह रहा है, why have we fasted, they say, and you have not seen it? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? तूने तो देखा भी नहीं, हमने अपने आप को इतना विनम्र कर दिया, लेकिन तूने उसकी सूद ही नहीं ली। ऐसा सर, इसी का जवाब इसी के आगे चौथी आयत में है। बिल्कुल, इसी का जवाब चौथी आयत में है। नीलम ने बिल्कुल ठीक कहा है। क्या कह रही है चौथी आयत, पढ़ेंगे आप? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने ही सेवकों से कठिन काम कराते हो। हाँ। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। तुम उपवास करते हो और उपवास के दिन तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, एक दूसरे को मारते हो। तुम जिसको पैसे देने हैं, जिसको जो वेतन देना है या उसकी लेबर जो आपको देनी है, वो आप लोग देते नहीं हो, वो खा जाते हो, उससे झगड़ा करते हो। बोले ये उपवास रखते हो तुम? क्या ये उपवास से मैं खुश होता हूं? दिखावा करते हो, तुम दिखावा करते हो। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, हाँ। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हाँ, कि जैसा तुम रखते हो इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती। तो बड़ी खूबसूरत चीज है। देखें, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी तरह बने, उसके कैरेक्टर को पहन सके, मसीह के कैरेक्टर को हम पहन सके। अब हम मसीह के कैरेक्टर को तो पहन नहीं पाते। हम भी दुनिया में रहते हुए वही किसी को धोखा देंगे, किसी को झूठ बोलेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ, तमाम तरीके की वो जो सादगी और वो जो प्योरिटी और वो जो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की है, हम उसको इख्तियार नहीं कर सकते, नहीं करते। और फिर हम कहते हैं, हम खूब दुआएं करते हैं, हम उपवास करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी नहीं सुनता। देखिए प्रभु क्या कहता है, आप 6ठी आयत से देखिए, 6ठी और 7वीं आयत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ। वह क्या यह नहीं, हाँ। कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर हाँ। उनको छुड़ा लेना। जिनको अन्याय से काम में लिया जा रहा है, जैसे बंधुआ मजदूर बना लिए। हम देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर, कारपेट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। उनके खेलने की उम्र है, उनको घूमने फिरने की उम्र है, उनकी स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन उस उम्र के अंदर वो 20-25 पेरेंट क्यों? क्योंकि वो बाप के कहने में, और बाप ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसने पैसा ले लिया, 25 बच्चों को उसने काम पे लगा दिया, सुबह से शाम तक बैठे हुए वो कारपेट के अंदर गांठ बांध गए। तो प्रभु क्या कहते हैं, ये अन्याय है। जो अन्याय के अंदर काम कर रहे हैं, क्या अगर तुम फास्टिंग की बात कर रहे हो तो ये फास्टिंग मुझे चाहिए, ये उपवास मुझे चाहिए। अब पढ़िए आप। उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या
वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, बिल्कुल, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तो यहाँ पर हम देखते हो साफ कहते हैं, भूखों को खाना देना, नंगों को कपड़ा देना। जिनके कहने का मतलब ये है जिसको जो जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करना, ये असली उपवास है। हेल्प करना, उसकी मदद करना, ये असली उपवास है। एक शख्स आपके पास आया और उसने बोला मेरे पास मेरा गांव है और मेरी जेब कट चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे गांव जाऊं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। बोला मेरे पास भी अभी पैसा तो है नहीं, मेरी वाइफ घर पे नहीं है, ऐसा है अभी तो आप जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या प्रभु हमसे ये चाहता है? नहीं। अगर वो अपने गांव जाना मांग रहा है, उसकी जेब कटी हुई है, प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें ताकि वो अपने घर, अपने बीबी बच्चों में जा सके, उनको रीच कर सके। तो वो इस उपवास की बात कर रहा है। 7वीं आयत भी देखिए आप, अगर हम चाहें तो, लेकिन हम परवाह नहीं करते। ये देखें, पाप के कारण तमाम ये चीजें दुनिया के अंदर आई, पाप के कारण ये सब कुछ हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि चूंकि ये सब है, दुनिया सफर कर रही है तो सफर करते रहें और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कंफर्टेबल रखा है और मैं अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलना मांगता। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो चाहता है कि हम उसी शख्स से प्रेम करें जिससे उसने प्रेम किया। उसने किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। तो हमारी भी भावना वही। देखिए, क्रिश्चियनिटी का बेस प्रेम है, क्रिश्चियनिटी का सारा आधार प्रेम है, सारा आधार प्रेम है, सब कुछ मोहब्बत पे, प्रेम पे टिका हुआ है। आपकी 10 हुक्म है, 10 हुक्म का आधार प्रेम है। पहले 4 हुक्म इंसान का परमेश्वर से प्रेम, और आखिरी के 6 हुक्म इंसान का इंसान से प्रेम, संसार से नहीं, इंसान से प्रेम। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। हम अपने इसको स्टडी को खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम बहुत अच्छी तरह से समझे। प्रभु कहता है कि तुम्हें तुम्हारा क्रूस तुम्हें उठाना पड़ेगा अगर मेरे पीछे आते। आइए अपनी चॉइसेस को, अपनी प्रायोरिटीज को लाइन अप करें, उनको लाइन अप करें, उनको देखें वो क्या है और क्या होनी चाहिए, और तभी प्रभु हमें अपना चेला बना सकता है, या हमें उस अनंत जीवन में या स्वर्ग के राज में ले जा सकता है। ईश्वर आप सबको आशीष। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने प्यार के बारे में सीखा और हमने देखा कि हमारा असली दोस्त कौन है और कि हम हमारी शरण परमेश्वर में हमेशा ले सकते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 12वें लेसन में।